ये जो बर्फियाँ हैं इनकी एक ख़ास बात है कि ये आप लोग व्रत में भी खा सकते हैं, यानी कि फास्ट जो होते हैं उनमें खा सकते हैं। और ये एनर्जी से भरपूर है, कैल्शियम से भरपूर होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है इनमें। तो ये हेल्दी भी बहुत है और सेहतमंद है और सेहत को बनाती भी हैं। और सॉफ्ट तो इतनी कि मुंह में जाते ही घुल जाए। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिए हैं मखाने, और ये 2 कटोरी मखाने हैं। जो ये कटोरी है हमारी, इन्हें अब हम रोस्ट करेंगे। हमें इन्हें इतना रोस्ट करना है जो ये हाथों से तोड़ने पर अच्छे से टूट जाए। और इन मखानों को हम रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे। लो फ्लेम रखना है हमें। अगर तेज़ करेंगे गैस को तो ये जल्दी जल जाएंगे और अच्छे से रोस्ट भी नहीं होंगे। और देखिएगा रोस्ट हो गए हैं, ये हाथ से तोड़ के दिखाते हैं आपको भी। बिल्कुल एकदम पीस जा रहे हैं हाथ से, इसी तरह का रोस्ट होना चाहिए ये। और अब इन्हें हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। अगर आपने मखानों को अच्छे से रोस्ट कर लिया तो ये मिठाई बहुत अच्छी बनेगी। और देखिएगा ये ठंडे हो गए हैं। अब इन्हें मिक्सी जार में डाल लेंगे हम, और इसमें डालने के बाद इसका पाउडर बनाएंगे। बिल्कुल एकदम बहुत महीन इसका पाउडर बनाना है। और जैसे हमने ये रोस्ट किए हैं बिल्कुल उससे बहुत ही महीन इसका पाउडर बनेगा। और ढक्कन को लगाते हैं, और देखिएगा हमने पीस लिया है ये। बिल्कुल एकदम इसका महीन पाउडर बना है। देखिएगा हमें ऐसे ही इसका पाउडर चाहिए। और थाली में से निकाल लेते हैं। और अभी आधे और बचे हैं हमारे, उन्हें भी जार में डाल के पीस लेते हैं। और डालेंगे उनको भी जार में, क्योंकि एक बार में पीस नहीं रहे थे तो हमने 2 बार किया है इसका। आधा पहले पीस लिया, आधा आप पीस रहे हैं। और सारे जार में डाल लिया है और पीस लिया है इसको भी दोबारा। और डाल लेते हैं इसको भी थाली में। ध्यान रखना है, अगर आप 2 बार पीस रहे हैं हमारी की तरह करके तो सेम इनका पाउडर होना चाहिए। अगर आप से सेम नहीं बन रहा है तो आप इसे छन्नी में को छान के तब यूज कर सकती हैं। और देखिएगा हमने दोनों को मिक्स कर लिया है, और मिक्स करके जब दिखा रहे हैं दोनों एक जैसे ही पिसे हुए हैं। अगर आपका नहीं पिस रहा है, थोड़ा बहुत मोटा है, तो आप इसे छान ले। हमने ये फुल क्रीम दूध लिया है, मलाई वाला है। अगर आपके पास ये नहीं है, सादा है, कोई भी दूध है तो कोई बात नहीं, आप उसे भी ले सकते हैं। और अब लेंगे हम एक कढ़ाई, और कढ़ाई में से दूध को डाल लेंगे और इसे अच्छे से गर्म करेंगे। और ये हमने 5 बड़े चम्मच है चीनी के ये लिए हैं। आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और कम खाते हैं तो कम कर सकते हैं। अब इसे हम दूध को तब तक पकाएंगे जब तक ये चीनी हमारी मेल्ट ना हो जाए दूध के अंदर। और इसे अच्छे से कर लेंगे, पका लेंगे। हमने 2 कटोरी मखाने लिए थे, और उन्हें पीसने के बाद हमारे पास ये पाउडर बना है जो 1 कटोरी से कुछ कम है। और अब इसे हम डालेंगे दूध के अंदर। और जब हम इसे दूध के अंदर डालेंगे पाउडर को, तो हमें ध्यान रखना है कि गैस हमें बंद कर देना है, तब इसको मिलाना है, वरना तो लम्स पड़ जाएंगे इसमें। और हमने गैस को बंद कर दिया है, और धीरे धीरे डाल के इसे हम मिक्स कर लेंगे। अगर कड़छी या चम्मच से नहीं घुल पा रहा है और थोड़ा इसमें लम्स पड़ जा रहे हैं तो आप एक विस्कर लीजिएगा, और विस्कर से इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब देखिएगा ये चम्मच से नहीं मिल पा रहा है तो हम पूरा जितना बाकी है पाउडर वो भी डाल लेते हैं। और फिर इसे हम विस्कर की हेल्प से इसे मिक्स करेंगे पूरे को, क्योंकि चम्मच से ये नहीं मिल पा रहा था। तो मिक्सर से हम मिला लेंगे इसे अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसे हमें मिला लेना है। और देखिएगा ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसे अब हम धीमे आंच पे बिल्कुल सारे को अच्छे से पका लेंगे। ये एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। अभी तो चिपक रहा है, लेकिन थोड़ी देर में नहीं चिपकेगा, सारा छोड़ने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर से घी रिलीज़ होगा। तो ये अपने आप ही से कढ़ाई को भी छोड़ देगा और चम्मच से भी नहीं चिपकेगा, एक बिल्कुल डो बन जाएगा। तो इसे हम पका लेंगे। और देखिएगा ये डो की फॉर्म में आने लगा है, और कढ़ाई को भी इसने छोड़ दिया है हल्का सा। और अभी चम्मच पे जो चिपक रहा है वो भी नहीं चिपकेगा, थोड़ी देर में बिल्कुल एकदम घी से रिलीज़ हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। इसमें हमें पूरा टोटल 1.5 कटोरी दूध लगा है, क्योंकि जब हमने पाउडर को छोड़ा तो ये बहुत टाइट हो गया था, तो फिर आधा कटोरी और डाला हमने। मखाने हमारे अच्छी क्वालिटी के थे। और देखिएगा इसमें से घी रिलीज़ हो गया है, और अब ये बिल्कुल छोड़ चुका है कढ़ाई को, और चम्मच पे भी नहीं चिपक रहा है।
अब इसे बस थोड़ा सा हल्का सा और पकाएंगे और निकाल लेंगे इसे फिर हम। और देखिएगा बिल्कुल भी ज़रा भी नहीं चिपक रहा है। और आप लोग देख रहे हैं कि घी इसने छोड़ दिया है, हमने इसमें ज़रा भी घी नहीं डाला है। और 2-3 सेकंड तक और इसे बस करेंगे और निकाल लेंगे इसे। और निकालते हैं इसको हम। देखिएगा पूरा 1 चम्मच पे आ गया है। और ये हमने घी थाली में भी नहीं लगाया है, क्योंकि इसमें तो खुद ही निकलता है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बिल्कुल घी यूज नहीं होता। अब इसे फैला लेंगे हम चौकोर शेप में या गोल में, जिसमें भी आपको अच्छा लगे। हम चौकोर शेप दे रहे हैं इसको। और देखिएगा हमने इसे चौकोर शेप दे दी है और कितने अच्छे से ये टाइट हो गया है। और अभी दिखाएंगे कि इसने कितना घी छोड़ रखा है आपको। एक थोड़ा सा हल्का सा टुकड़ा लेके इसने कितना घी रिलीज किया है। और अब देखिएगा हमने इसे अच्छे से सेट कर दिया है। और ये देखिएगा इसने कितना घी इसने छोड़ा है, देखिएगा। अब ड्राई फ्रूट लगा लेंगे हम इस पर। हमारे पास काजू बादाम तो नहीं है, लेकिन ये हम किशमिश को काट के बीच में से तभी से लगा रहे हैं। आपके पास काजू किशमिश है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं ड्राई फ्रूट के रूप में। अगर आपके पास काजू या बादाम है तो आप उसे भी रोस्ट करके उसका पाउडर बना के इस पाउडर में मिक्स करके तब इसे बना सकते हैं। हमने इसे सिर्फ 2 चीज़ों से बनाया है, दूध और मखाने। ये काजू कतली की मिठाई से ज़्यादा सस्ती बनती हैं, क्योंकि काजू महंगे होते हैं, मखाने काजू से सस्ते होते हैं। तो देखिएगा ये बिल्कुल एकदम बन के रेडी हो गई है। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे आधा घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो ये 15-20 मिनट में ही सेट हो जाएगी। अब ये हमने लगा दी हैं, तो अब हम चम्मच से प्रेस करते हुए इसे अंदर की ओर इसमें सेट कर लेंगे और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे हम। आप चाहे तो जब ये गरम गरम होती है तभी से इस पे ड्राई फ्रूट को लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये थोड़ी सी और हल्की सी गर्म है। और ये देखिएगा आधे घंटे के बाद मिठाई सेट हो गई है बिल्कुल एकदम, बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रही है कुछ भी किसी भी तरह का। अब इसके पीस काट लेते हैं हम। और देखिएगा ये इतनी सॉफ्ट बनी हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा है, कितनी सॉफ्टली ये कट जा रही है। हमें ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। पूरे पीस काट लेंगे पहले हम इसे, उसके बाद आपको दिखाएंगे इसे। और देखिएगा हमने इसके चौकोर में लगा लिए हैं कट। अब लंबाई में लगाएंगे हम इसके कट, और पास पास के ही किनारे हमने हटा दिए हैं। और अब हम पीस निकाल के आपको दिखाएंगे। और देखिएगा ये कितनी सुंदर लग रही है। दिखाते हैं आपको पीस निकाल के एक, कितना इजीली निकल जा रहा है, ना ही ये थाली की चिपकी है ना ही कुछ। देखिएगा आप एकदम बहुत ही ईजी बन गई है और बहुत ही सॉफ्ट बनी है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली और स्पॉन्जी। देखिएगा कितने आराम से ये स्पॉन्ज हो जा रही है। और आपको तोड़ के भी दिखाते हैं, देखिएगा कितनी सॉफ्टली ये टूट जा रही है, एकदम केक की तरह बनी हुई है ये, इतनी सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाली। और अब हम करेंगे प्लेटिंग। और देखिएगा इसे हम प्लेटिंग कर देते हैं बिल्कुल एकदम खूबसूरती के साथ में। और सबसे अच्छी बात इस मिठाई की ये है कि ये आप व्रत में भी खा सकते हैं, आप इसे फास्ट रखते हैं तो तब भी बना के इसे खा सकते हैं। और एकदम कैल्शियम से युक्त है ये, कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें भरपूर मात्रा में है। तो ये शरीर को भी ताकत देगी और व्रत होने का भी ये पता नहीं चलेगा, हमारे शरीर को नुकसान भी नहीं होगा व्रत रहने से, और हमें एनर्जी भी भरपूर मिलेगी। तो इसलिए आप इसे व्रत में भी बना के आराम से खा सकते हैं। बस आप लोगों को इसका रेशो ध्यान रखना है, यानी कि अगर हमारा पाउडर पीस के 1 कटोरी हो रहा है तो आपको दूध उसका डबल करना है, यानी कि 1 कटोरी का हमें 2 कटोरी दूध लेना है। अगर आपका पाउडर आधी कटोरी से ज़्यादा है तो 1.5 कटोरी लगेगा, क्योंकि मखाने का पाउडर है तो मखाना लिक्विड चीज़ में जाके फूलता ही फूलता है। तो इसलिए आप रेशो का ध्यान रखिए, और मीठा आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, और चाहे बुजुर्ग आदमी हों,
कोई भी हो, जो भी इसे खाएगा वो इसके स्वाद में खो जाएगा। और बनाना भी बहुत आसान होता है इसे। और जो बुजुर्ग हैं और जिनके मुंह में दांत नहीं है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी डिश है, क्योंकि मीठा खाने का मन सभी का करता है। तो ये मुंह में रखते ही घुल जाएगी, इतनी अच्छी बनी हुई है। और लास्ट में अब आप सब लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल हल्ला गुल्ला को आप सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो ज़रूर देखा करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो सही बन रही है, लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।